कुछ उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है, समझा दिया मैंने रोमै सब। पूरी बात बताएं ना, क्या समझा के आए हैं? कुछ वक्त है तुम लोगों के पास, अपना बंदोबस्त कर लो। अम्मी तो ये सब कुछ सुन के भी नहीं जाना चाहती यहाँ से। आप फिक्र नहीं करें, मैं अम्मी को बहुत जल्द यहां से ले जाऊंगी। बस कुछ देर ही है अम्मी यहाँ पर। हाँ जी, कोशिश करना जरा जल्दी बंदोबस्त कर लो। अरे क्या बोलती रहती है ये? कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसकी आदत है ऐसी बातें करने की। अब्बू, अगर आपको पता है कि इनकी आदत है इस तरह बात करने की, तो क्यों यकीन किया आपने? क्यों सवाल किया आपने? अगर इनकी आदत है इस तरह बोलने की, तो अम्मी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। हर चीज काबिले बर्दाश्त नहीं होती है। कितनी आसानी से अब्बू कह देते हैं ना कि भूल जाओ। बेटे, तुम अपना घर देखो, अपने घर जाओ। वक्त ना बहुत बड़ा मरहम होता है। अम्मी नहीं, मैं आप दोनों को अकेला छोड़ के यहां से नहीं जाऊंगी। अपना घर देखो परी, हम संभाल लेंगे। सुबी, मेरी बात सुनो, तुम्हें बहुत मोहतात रहना। रुमैसा आंटी का कुछ पता नहीं, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। अपनी सारी पर्सनल चीजें, अपना फोन बहुत संभाल के रखना। आज उन्होंने चोरी का इल्जाम लगाया, कल को किरदार पे भी कोई इल्जाम लगा सकती है। तुम डरना नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। जी हाँ। मुझे उसका और परीक्षा का इस तरह एक साथ घूमना बिल्कुल सूटेबल नहीं लगता मिनाल। मेरी और बारी की एंगेजमेंट हुई थी जब परीक्षा ने उसको ट्रैप किया था और मुझसे दूर कर दिया। नाउ अयान इज एवरीथिंग फॉर मी, और मैं नहीं चाहती कि उसके साथ भी इस तरह का कुछ हो, और परीक्षा उसको भी मुझसे छीन ले। क्या हो गया अनाया? किसी से लड़ाई हुई है क्या? अयान से। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा की साइड ले रहा था और मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अब परीक्षा से ऐसी क्या बात हो गई है? मैंने उससे सिर्फ इतना कहा था कि वो नेक्स्ट टाइम परीक्षा के साथ मीटिंग में नहीं जाएगा, और वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। पता है उसने आगे से क्या जवाब दिया है? कि उसके दिल में परीक्षा का एक अलग मकाम है। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, पहले बारी फिर अयान। अगर इस दफा परीक्षा की वजह से मेरा रिलेशनशिप खराब हुआ, मिनाल, आई डोंट नो व्हाट आई विल डू टू माई सेल्फ। अनाया प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मिनाल प्लीज तुम उससे बात करो ना, उससे कहो कि अयान को ऑफिस छोड़ दे। दुनिया में एक वाहिद काम करने की जगह ये थोड़ी रह गई है। अच्छा मैं उससे बात करती हूँ, तुम प्लीज टेंशन मत लो और ऐसा कुछ भी मत करना। वैसे भी परीक्षा के लिए जॉब की कमी थोड़ी है, मैं करती हूँ बारी से बात।
और इस तरह से तुम्हारे दिल का वहम भी निकल जाएगा। हाँ प्लीज, थैंक यू। मुझे भी अम्मी की बहुत फिक्र रहती है। तुम बस अम्मी का ध्यान रखा करो, उन्हें अकेला मत छोड़ा करो। मैं चक्कर लगाती रहूंगी। चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बाड़ी, आज जब से ऑफिस से आए हैं आप काम किए जा रहे हैं। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं और किस बात पे हैं। प्लीज मुझे काम करने को प्लीज। तुम्हारी वो, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि मैं आपको कॉल नहीं कर सकी, एक्चुअली पूरा दिन बहुत बिजी थी। लेट मी वर्क प्लीज। ऐसे कैसे काम करने दो, पहले हम मुझसे बात करेंगे। व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार, मतलब इंसान का मूड देख लिया करो, हर वक्त मजाक का टाइम नहीं होता। सर से उतरी ये छाँव है, धरती जकड़े ये पाँव है। सर से उतरी ये छाँव है, धरती जकड़े ये पाँव है। हाँ कैसे छुपाए गैरों से, अपनों से मिले जो घाव है। सर से उतरी ये छाँव। अरे समीर, तुम चलो ना मेरे साथ, एक दिन छुट्टी कर लोगे तो क्यामत नहीं आ जाएगी। या अल्लाह, मेरी इतनी कीमती चीजें। मामा आप काशिफ भाई के साथ चली जाए ना, मेरी पढ़ाई का हर्ज होगा। अरे भाई पता नहीं वो कब सो के उठेगा। वैसे आप इतनी सुबह सुबह जा क्यों नहीं है? भाई ये कुछ कीमती सामान है मेरा, चाहती हूँ आपा के घर रखवा दूं। यहाँ तो पता नहीं कब किस वक्त चोरी हो जाए, किसी पे भरोसा नहीं है। जा बेटे जा। सुनो, वहां जाके चोरी मत करना, वहां कोई लिहाज नहीं करेगा, सीधे थाने भिजवा देगा। ये तो मैं ही रहम दिल हूं जिसने तुम्हें माफ कर दिया। कहीं ऐसा ना हो मुझे थाने भेजने के शौक में आप खुद थाने में बैठी और चोर आप ही के घर से निकल आए। अरे लड़की, अपनी जबान को लगाम दो। क्यों? बेलगाम बातें करने का सिर्फ आप ही को हक है? हमें भी आती है, लेकिन हमारी माँ ने हमें बड़ों का अदब करना सिखाया। वो तो मैं देख ही रही हूँ कितना अदब सिखाया है। ये आलम का मुंह है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें थाने नहीं भिजवाया, वरना इस वक्त ना जेल की हवा खा रही होती। अगर जेल भेजना ही है तो उसको भेजना जिसको जाना चाहिए। आप अच्छी तरह जानती हैं चोरी किसने की है। अरे मेरे काशिफ ने कुछ नहीं किया। मैंने कब काशिफ का नाम लिया? आप कॉलेज जाएं, मामा की तो आदत है। अरे वाह भाई, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी।
वाह वाह वाह, देखो सर इन लोगों को। समीर तुम चलो मेरे साथ। एक मिनट मम्मा, आप इस तरह जाएंगी? अगर रास्ते में किसी ने छीन भी लिया तो? हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, फिर क्या करूं मैं? मुझे भी देर हो रही है, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। अब क्या करूं? रहीम बाबा, रहीम। बारी खाना खा लें। भूख नहीं है मुझे। बारी आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नाराज है मुझसे? कोई बात है तो मुझसे करे ना। मुझे आपकी नाराजगी बहुत खलती है। तुम्हें परवाह है मेरी नाराजगी की? क्यों नहीं होगी बारी? आपका रवैया कितना बदल गया है। मैं बिल्कुल नहीं बदला परिशा, बदली तुम हो। बारी मुझे आपकी बहुत परवाह है। साफ नजर आ रहा है परिशा। तुम जरा सा लेट के ऑफिस से, तुम्हारे पीछे पागलों की तरह सड़कों पे निकल गया था तुम्हें ढूंढने के लिए। तुम्हें जरा सी भी तौफीक नहीं, मुझे फोन करके बता दो एटलीस्ट कि तुम कहां हो, कैसी हो। तुम्हारे सास है कोई यहां पे तुम्हारी फिक्र कर रहा होगा? बारी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी। तुम झूठ कब से बोलना शुरू होगी मेरे साथ? बारी बिलीव मी। तुम्हारा चेहरा कुछ और बता रहा है। परिशा, मैंने तुम्हें कभी भी कुछ करने से रोका नहीं है। तुम्हें हर किस्म की आजादी दी। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझसे बातें छुपाना शुरू हो जाओ। ऐसा क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि आपको मेरी बातों का यकीन होने लग जाए? सच बताओ मुझे। भाई मैं सच कह रही हूं। आप प्लीज मुझसे नाराज मत हुआ करें। ठीक है, मेरी बात मानोगी फिर? मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। फिर अयान को ऑफिस छोड़ दो। अलीज़े, तुम तो ऐसे नहीं करो। मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आया कि रमशा आपी का मतलब क्या था। क्या मतलब था उनका? क्या बोल दिया उन्होंने? शायद उनका बात करने का तरीका तुम्हें नहीं समझ में आया, लेकिन मेरे से भी तो ऐसी बात करती हैं वो। सुहेब देखें, अगर शाहजैन के साथ काम करने में आपको कोई भी एतराज है तो आप मुझे बता दें, मैं नहीं करूंगी उसके साथ काम। मुझे क्यों एतराज होगा? मैंने ही तो तुम लोग को साथ में काम करने का कहा है। अलीज़े, तुमने पता नहीं मेरी बात का क्या मतलब ले लिया है। इतने अरसे से तुम मुझे जानती हो, समझती हो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझी। फिर भी अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है तो मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगती हूँ। अब ये क्या करें आप? मैं ऐसा ना करें, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप मेरे सामने माफी मांगे।
प्लीज तुम भी तो आप ही की नेचर को अभी तक नहीं समझ पाई ना। अच्छा तुम आओ साथ बैठ के खाना खाओ, वरना मुझे गिल्टी फील होता रहेगा कि तुमने मेरी वजह से खाना नहीं खाया। ठीक, चलते हैं।